Hello everyone, this is Kaveri Kathuria here and once again welcome back to my channel. I hope you all are doing great. As you know, I promised you all to provide important MCQs on the research, right? And 37 questions. It means the part 1 of the research MCQs already uploaded on my channel. You can watch there. You can visit to my channel by searching the Kaveri Kathuria and watch the part 1, right? Now this is the part 2. Now the next question is question number 38. The two main approaches of research are. क्वेश्चन आपसे पूछता है कि दो मेन अप्रोचेस पूछ रहा है आपसे. मेन अप्रोचेस ऑफ रिसर्च आर. रिसर्च की दो मेन अप्रोचेस कौन सी हैं? सी, आपकी रिसर्च की मेन अप्रोचेस आपकी बहुत सारी हो सकती हैं, बट मेन पूछ रहा है आपसे. आप क्वेश्चन की फॉर्मेशन देखें. मेन अप्रोचेस पूछता है और मेन आपकी यहाँ पर होती है क्वालिटेटिव एंड द क्वांटिटेटिव, राइट. दो अप्रोचेस आपकी रहती हैं, एक आपकी होती है क्वालिटेटिव और एक होती है क्वांटिटेटिव. सी, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? सबसे पहले हम डिफरेंस देखते हैं कि क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव में डिफरेंस क्या है. क्वांटिटेटिव होती है जिसमें आप डाटा कलेक्ट करते हैं जो आपकी फैक्ट से रिलेटेड होती है, राइट. जिसमें डाटा की या फैक्ट्स की बात की जाए, न्यूमेरिकल डाटा कलेक्ट किया जाता है, उसे जिसे हम मेज़र कर सकते हैं टर्म्स में, दैट इज़ कॉल्ड क्वांटिटेटिव, राइट. ऑन द अदर हैंड दूसरा आपका होता है क्वालिटेटिव. क्वालिटेटिव मीन्स क्वालिटीज़ की बात करता है. अब किसी की क्वालिटी को जब मेज़र करना हो तो हम उसे कैसे मेज़र करेंगे? फॉर एग्जांपल कि क्वालिटी में आ सकता है कि हम ब्यूटी को मेज़र करते हैं, तो ब्यूटी को हम कैसे मेज़र करते हैं? अब ऐसे तो नहीं कहेंगे किसी में 50% ब्यूटी है, किसी में 60% ब्यूटी है. ऐसा नहीं होता है, डाटा में मेज़र नहीं किया जाता है. ब्यूटी को आप कैसे मेज़र करेंगे? हम मेज़र कर सकते हैं ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल, प्रिटी, इस तरह से मेज़र किया जाता है, राइट. तो अप्रोचेस रिसर्च की होती है. कुछ टर्म्स ऐसी होती हैं जिसे हम डाटा में मेज़र करते हैं और कुछ टर्म्स कैसी होती है जिसे हम ग्रेड्स के थ्रू मेज़र कर सकते हैं. सो क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव आपकी दो मेन अप्रोचेस रहती हैं. नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, अ रिसर्चर डिज़ाइन एन एक्सपेरिमेंट टू टेस्ट हाउ वेरिएबल्स इंटरेक्ट टू इन्फ्लुएंस. कहते हैं कि हमने टेस्ट करना है एक्सपेरिमेंट के थ्रू. क्या टेस्ट करना है? कि वेरिएबल्स जो हैं वो इंटरेक्ट करते हैं. वेरिएबल्स इंटरेक्ट टू इन्फ्लुएंस हाउ वेल चिल्ड्रन लर्न स्पेलिंग. चिल्ड्रन जो स्पेलिंग्स लर्न करते हैं, वर्ड्स की स्पेलिंग्स लर्न करते हैं, हाउ वेल वो कितने बेहतरीन तरीके से स्पेलिंग को लर्न करते हैं. इन दिस केस मेन पर्पज़ ऑफ स्टडीज़. और कहते हैं कि अगर ये हम एक्सपेरिमेंट करते हैं तो इसका मेन पर्पज़ क्या रहेगा स्टडी का? सी, देखिए, जब भी हम किसी चीज़ को मेज़र कर रहे हैं और स्पेशली जब बच्चों की बात कर रहे हैं, चिल्ड्रंस की बात कर रहे हैं, और ऊपर से हम बात कर रहे हैं कि वो वर्ड्स को, स्पेलिंग्स को, उनकी मेमोरी पावर की बात कर रहे हैं कि वो कैसे याद रख पाते हैं, कितना बेहतरीन तरीके से याद रख पाते हैं. तो ये डिपेंड करता है एक टीचर की एक्सप्लेनेशन पर. एक्सप्लेनेशन के ऊपर डिपेंड करता है, राइट. सो मेन पर्पज़ हमारा इसमें क्या होगा कि एक्सप्लेनेशन हम देखना चाहते हैं. सो ए इज़ योर करेक्ट आंसर. ए यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वालिटेटिव रिसर्चेस. कहते हैं कि क्वालिटेटिव रिसर्च क्या है? सी, प्राइमरी कंसर्न विद इन डेप्थ एक्सप्लोरेशन ऑफ फेनोमिना. कहते हैं कि क्वालिटेटिव रिसर्च क्या है? किसी चीज़ के बारे में इन डेप्थ में जब हम इंफॉर्मेशन निकालते हैं, इन डेप्थ के जाकर आप जानकारी निकालते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? प्राइमरी क्वालिटेटिव रिसर्च. प्राइमरी किससे कंसर्न है? इन डेप्थ नॉलेज से, इन डेप्थ एक्सप्लोरेशन ऑफ द फेनोमिना. सो बी जो है यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा. नेक्स्ट इज मैच द लिस्ट. सी, दो लिस्ट आपको दी गई हैं, दो लिस्ट हैं ये, आपको इनको मैच करना है. देखिए, लिस्ट 1 में कुछ आपको मेथड्स दिए हैं और लिस्ट 2 में उनसे रिलेटेड कुछ इवेंट्स दिए हैं. आपको मैच करना है लिस्ट को. करेक्ट कोड देखिए क्या होगा इसका. सबसे पहले आप ऐसे क्वेश्चंस के लिए आप रहेगा कि आप एक साइड पहले पूरी पढ़ लें, चाहे कोई भी हो, लिस्ट 1 हो या लिस्ट 2, राइट. तो उससे मैच करना आपको थोड़ा इजी रहेगा. सी, हिस्टोरिकल मेथड की बात करता है तो कहीं ना कहीं आप भी जानते हैं कि ये पास्ट के बारे में बात करता है, जो चीज़ें हो चुकी हैं. सर्वे मेथड, जो भी सर्वे कर रहे हैं, राइट. नेक्स्ट इज फिलोसफिकल मेथड, किसी फिलोसफी के बारे में बात करेगा. एक्सपेरिमेंटल मेथड, एक्सपेरिमेंट होगा, राइट. अब जो लिस्ट 2 आपको दिया उसके साथ आप इसे मैच करेंगे. सी, हिस्टोरिकल मेथड. हिस्टोरिकल मेथड किससे मैच होगा? आपका पास्ट इवेंट से. इसका ऑप्शन ए जाएगा. नेक्स्ट इज सर्वे. सर्वे मेथड किससे रिलेटेड है? प्रेजेंट इवेंट्स की बात करता है कि प्रेजेंट में जो सर्वे किया जा रहा है, राइट. एंड द नेक्स्ट इज फिलोसफिकल मेथड.
फिलोसफिकल मेथड विजन्स के बारे में बात करता है, एंड एक्सपेरिमेंटल मेथड अबाउट द फ्यूचर एक्शन, फ्यूचर एक्शंस के बारे में आपको एक्सपेरिमेंटल मेथड बताएगा, राइट। तो इसके अकॉर्डिंग आपका करेक्ट कोड हो जाएगा, दैट इज ए जो है यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। नाउ नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग रिसर्च specifically requires objectivity to discover facts and causes from the data gathered for the purpose। क्वेश्चन की फॉर्मेशन देखिए क्या कहता है कि आपसे पूछता है एक रिसर्च की बात कर रहे हैं और आपको फॉलोइंग रिसर्च जो आपको रिसर्च दी है डिफरेंट टाइप्स की रिसर्च देता है और उसके अकॉर्डिंग पूछता है कि ऐसी कौन सी रिसर्च है जिसमें स्पेसिफिकली हमें रिक्वायर है, किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, ऑब्जेक्टिविटी की। सी ऑब्जेक्टिविटी क्या होता है? ऑब्जेक्टिविटी मीन्स कि हम विदाउट पार्शियलिटी या विदाउट बायसनेस कि फैक्ट्स की जब बात करें या किसी चीज़ का कॉज देखते हैं तो उस डाटा के पीछे ऑब्जेक्टिविटी की बात करते हैं कि डाटा कितना ऑब्जेक्टिविटी है उसमें। ये चीज़ हमें कौन सी रिसर्च में बहुत ज़्यादा स्पेसिफिकली इसकी रिक्वायरमेंट रहती है। 4 टाइप के ऑप्शंस आपको दिए हैं। फर्स्ट है क्वालिटेटिव रिसर्च, नेक्स्ट इज फंडामेंटल, एंड देन क्वालिटेटिव एंड एक्शन रिसर्च। सी क्वांटिटेटिव रिसर्च को हम डिस्कस कर चुके हैं। क्वांटिटेटिव रिसर्च होती है आपकी जिसमें डाटा कलेक्ट किया जाता है, राइट। फंडामेंटल रिसर्च आपकी होती है ऐसी रिसर्च जिसको हम प्योर रिसर्च भी कह सकते हैं या बेसिक रिसर्च कह सकते हैं, राइट। देखिए इसको आंसर करने से पहले आप समझिए कि फंडामेंटल रिसर्च क्या है। हम सभी रिसर्च समझ लेते हैं। फंडामेंटल रिसर्च होती है जिसमें हम एग्जिस्टिंग नॉलेज में कुछ नया ऐड करते हैं, राइट। फॉर एग्जांपल पहले से ही कोई थ्योरी आ चुकी है, किसी और ने दी थी, आपको इसके अंदर कुछ और नॉलेज मिला, आपने इसके अंदर कुछ और नॉलेज ऐड करके एक न्यू रिसर्च बना दी। जो न्यू रिसर्च आपने बनाई तो आपने एक न्यू थ्योरी डेवलप की। इट मीन्स आपने जो न्यू किया वो एग्जिस्टिंग थ्योरी में कुछ ऐड किया, दैट इज कॉल्ड फंडामेंटल रिसर्च। और फंडामेंटल रिसर्च आपका थ्योरेटिकल नेचर का होता है, राइट। अगर कोई रिसर्च थ्योरेटिकल नेचर की है तो ऑब्वियसली उसके अंदर हमें ऑब्जेक्टिविटी की हम डिमांड नहीं कर सकते, राइट। हर कोई थ्योरी अपने अकॉर्डिंग देता है तो वहाँ पर कहीं ना कहीं सब्जेक्टिविटी हो सकती है। नेक्स्ट इज क्वालिटेटिव रिसर्च। क्वालिटेटिव रिसर्च भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, राइट। अभी हमने डिस्कस किया था क्वालिटेटिव रिसर्च को। क्वालिटीज़ की बात कर रहे हैं, राइट। मोस्टली यूज़ करते हैं हम क्वालिटी को मेजर करते हुए। तो उसके अंदर भी अगर हम किसी चीज़ की क्वालिटी को मेजर करते हैं तो वहाँ पर भी आपकी सब्जेक्टिविटी हो सकती है, जस्ट बिकॉज कि अगर किसी एक चीज़ की क्वालिटी आपके लिए बेटर है तो ज़रूरी नहीं है कि दूसरे के लिए बेटर हो, तो कहीं ना कहीं इसमें सब्जेक्टिविटी हो सकती है। तो इसके अंदर भी हम यहाँ ऑब्जेक्टिविटी की कोई स्पेसिफिकली डिमांड नहीं करते हैं। नेक्स्ट इज एक्शन रिसर्च। एक्शन रिसर्च आपकी क्या होती है? सी एक होता है आपका एक्शन रिसर्च और एक होता है आपका अप्लाइड रिसर्च, राइट। अब एक्शन रिसर्च क्या है? एक्शन रिसर्च होता है एकदम इंस्टेंटली, आप समझ लीजिए कि हम एक्शन ले रहे हैं किसी पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए, राइट। फॉर एग्जाम्पल कि अगर आप किसी सिचुएशन में उस सिचुएशन में आप अपनी सिचुएशन को एनालाइज करते हुए तुरंत जो एक्शन लेते हैं दैट इज कॉल्ड एक्शन रिसर्च। अपने इन्वायरमेंट को एनालाइज किया और सडनली आपने जो एक्शन लिया दैट इज कॉल्ड एक्शन रिसर्च। अब यहाँ पर देखिए, अगर हम इसको देखें सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट हमें होती है ऑब्जेक्टिविटी की क्वांटिटी रिसर्च में, क्वांटिटेटिव में। यहाँ पर जो हम डाटा कलेक्ट करते हैं, राइट, जो एग्जैक्ट डाटा हम कलेक्ट करते हैं वो कितना एग्जैक्ट है या नहीं यहाँ पर देखा जाता है, वहाँ पर ऑब्जेक्टिविटी हमें स्पेसिफिकली रिक्वायरमेंट होती है। सो ए जो है यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज in psychology and education experimental research is also termed as। कहते हैं कि साइकोलॉजी और एजुकेशन की बात करते हैं तो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च को और क्या कहा जाता है? एक्सपेरिमेंटल रिसर्च इज ऑल्सो नोन एज SR रिसर्च, स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स रिसर्च, राइट। सो ए जो है यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नाउ द मेन पॉइंट इज व्हाट इज एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। अभी आप समझिए कि एक्सपेरिमेंटल रिसर्च है क्या। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च आपकी स्पेशली डिज़ाइन की जाती है फॉर एस्टैब्लिशिंग द कैजुअल रिलेशनशिप। जब भी 2 फैक्टर्स के बीच में 2 या मोर देन 2 फैक्टर्स का जब हम देखते हैं कि 2 या 2 से ज़्यादा वेरिएबल्स के बीच में अगर हमने रिलेशनशिप स्टडी करना हो तो मोस्टली वहाँ पर आपकी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च की जाती है। आपकी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में बेसिकली 3 आपके करैक्टरिस्टिक्स रहते हैं। एक रहता है कंट्रोल, राइट, दैट इज़ वेरिएबल्स का कंट्रोल देखा जाता है। नेक्स्ट इज मैनिपुलेशन। आपके 2 यहाँ पर फैक्टर्स रहते हैं, एक डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल, राइट। इंडिपेंडेंट वेरिएबल ऐसे वेरिएबल्स जो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करते दैट इज इंडिपेंडेंट, और जो वेरिएबल्स डिपेंड करते हैं दैट इज कॉल्ड डिपेंडेंट,
राइट। बेसिकली कोज एंड इफेक्ट के रिलेशनशिप को स्टडी करने के लिए हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, दैट इज एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। और जो आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं उसे तो आप मैनिपुलेट कर सकते हैं, बट जो हमारे डिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं वो हमारे कॉन्स्टेंट रहते हैं, राइट। तो बेसिकली आपको एक्सपेरिमेंटल रिसर्च कहाँ पर कंडक्ट किया जाता है, जब आपको कॉज एंड इफेक्ट का रिलेशनशिप स्टडी करना हो, और दिस इज ऑल्सो नोन एज स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स रिसर्च। सो ए इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज फंडामेंटल रिसर्च इज यूजली कैरिड आउट इन। कहता है कि फंडामेंटल रिसर्च को यूजली हम कहाँ यूज़ करते हैं। इट इज़ बेसिकली यूज इन लेबोरेटरी कंडीशन। इट मीन्स लेबोरेटरी कंडीशन का मतलब होता है कि हम जब रिसर्च कर रहे हैं तो उसके आसपास का जो इन्वायरमेंट है वो हमारे अकॉर्डिंग जो है एडजस्ट किया गया है, राइट। लेबोरेटरी कंडीशन सिचुएशन में ही मोस्टली आपकी फंडामेंटल रिसर्च कंडक्ट की जाती है। और फंडामेंटल रिसर्च ऑल्सो नोन एज द प्योर रिसर्च, इट इज़ ऑल्सो नोन एज बेसिक रिसर्च। और फंडामेंटल का मीनिंग होता है कि आप एग्जिस्टिंग नॉलेज में कुछ न्यू ऐड कर रहे हैं, राइट। सो दिस इज कॉल्ड फंडामेंटल रिसर्च। And the next is the research which is exploring new facts through the study of the past is called। जी, कहता है कि ऐसी रिसर्च जो एक्सप्लोर कर रही है न्यू फैक्ट्स को थ्रू द स्टडी ऑफ पास्ट, पास्ट को स्टडी करती है, पास्ट के इवेंट्स को स्टडी करते हुए आप न्यू फैक्ट्स को एक्सप्लोर कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड हिस्टोरिकल रिसर्च। पास्ट के बारे में आप जान रहे हैं, राइट। सो दिस इज कॉल्ड हिस्टोरिकल रिसर्च। Now the next question is the scientific method can be used। कहते हैं कि साइंटिफिक मेथड्स को कहाँ यूज़ किया जाता है। सी ऑप्शंस देखें, ओनली इन द फिजिकल साइंस सच एज फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, ओनली इन सोशल साइंस, बोथ इन फिजिकल एंड सोशल साइंस, नन ऑफ द अबव। सी साइंटिफिक मेथड्स को आप फिजिकल एज वेल एज सोशल साइंस बोथ में यूज़ कर सकते हैं, कैन बी यूज बोथ इन फिजिकल एज वेल एज सोशल साइंस। सो इस क्वेश्चन में सी जो है आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। Now move to next question. In the method of naturalistic observation, there will be। कहते हैं कि हम मेथड यूज़ कर रहे हैं कौन सा, नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन। इट मीन्स कि नेचुरल इन्वायरमेंट में ऑब्जर्वेशन किया जाएगा। इट मीन्स हमारे अकॉर्डिंग कुछ भी इन्वायरमेंट को एडजस्ट नहीं किया गया है, जैसा नेचुरल इन्वायरमेंट है उसी में हम ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं। तो आगे आपसे क्या पूछता है, इन द मेथड ऑफ नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन देयर विल बी haphazard behavior as it's naturally occur, setting up of controlled experiment by which they uncover casual elements in behavior, and the next is set out to actively observe subject in their natural environment, and the D is interview subjects at different stage of life। See, जब भी नेचुरल इन्वायरमेंट की बात करते हैं या नेचुरल ऑब्जर्वेशन की बात करते हैं तो इसका मतलब होता है कि जो हम ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, जो एक्टिविटीज़ की जा रही हैं, उन्हें ऑब्जर्व किया जा रहा है, वो होती हैं उनकी नेचुरल इन्वायरमेंट में। सो अकॉर्डिंग टू दिस आंसर देयर विल बी सेट आउट टू एक्टिवली ऑब्जर्व सब्जेक्ट इन देयर नेचुरल इन्वायरमेंट। सो सी इज योर करेक्ट आंसर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फॉर्म ऑफ एक्सप्लेनेटरी रिसर्च। कहता है कि इसमें से कौन सा आपको पूछता है, जो फॉलोइंग आपको दिए हैं ऑप्शंस, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फॉर्म ऑफ, कौन सा फॉर्म है ऑफ एक्सप्लेनेटरी रिसर्च। एक्सप्लेनेटरी रिसर्च का कौन सा फॉर्म है, इन विच अ रिसर्चर डेवलप, जिसमें रिसर्चर डेवलप करता है, क्या डेवलप करता है, थियोरेटिकल मॉडल, थियोरेटिकल मॉडल डेवलप करता है, एंड एम्पेरिकली टेस्ट द मॉडल टू डिटरमाइन हाउ वेल द मॉडल फिट्स द डाटा। सी सबसे पहले तो हम एक थियोरेटिकल मॉडल डेवलप कर रहे हैं, उसके बाद उसको एम्पेरिकली उसको टेस्ट भी किया जा रहा है, और डिटरमाइन करना चाहते हैं, हम ये देखना चाहते हैं कि टू डिटरमाइन हाउ वेल मॉडल फिट्स द डाटा, कि मॉडल जो है डाटा के रिगार्डिंग कितना फिट बैठता है। तो ये चीज़ किस में नोटिस की जाती है। सी कैजुअल मॉडलिंग आपका रहता है। कैजुअल मॉडलिंग होता क्या है, सबसे पहले ये देखें, कैजुअल मॉडलिंग एक मेथड है जिसके थ्रू रिसर्चर्स क्या करते हैं, किसी वेरिएबल्स के बीच में जब एक्सप्लेनेशन देते हैं, वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप का एक्सप्लेनेशन देते हैं बाय द वे ऑफ द कैजुअल मॉडलिंग। और कैजुअल मॉडलिंग इज़ अ फॉर्म ऑफ एक्सप्लेनेटरी रिसर्च, जिसमें हम एक्सप्लेन करते हैं कि जो थियोरेटिकल मॉडल डेवलप किया है, जिसे टेस्ट किया जा रहा है कि हाउ फिट्स वेल, राइट। सो अकॉर्डिंग टू दिस ऑप्शन ए इज योर करेक्ट आंसर। सो आज हमने डिस्कस किए नेक्स्ट 10 इंपॉर्टेंट MCQs और 37 इंपॉर्टेंट MCQs लास्ट लेक्चर में हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। सो इफ़ यू हैड डिडंट वॉच दैट लेक्चर यू कैन गो एंड वॉच द प्रीवियस लेक्चर। सो मीट यू इन द नेक्स्ट lecture and we will discuss another important MCQs in the next lecture. Thank you very much.